गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं। इसमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस तरह के भी क्वेश्चंस मैंने आएंगे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, या 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। एगो अवश्य ही आता है 3 नंबर वाला में या फिर 5 नंबर वाला में क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने के लिए। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, या फिर 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध किया जाएगा आगे। और इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि 3 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इस सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सिद्ध करेंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माना कि संभव है तो √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है, इसलिए उससे हम विपरीत मान के करेंगे। माना कि संभव है तो √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √3 जब एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा p/q। और 3 बराबर कितना हो जाएगा, p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है p/q के रूप में होती है, इसलिए √3 बराबर हो जाएगा p/q, जहां pq पूर्णांक तथा सहअभाज्य है। जहां pq पूर्णांक तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य है, क्योंकि सहअभाज्य है इसका मतलब क्या है, p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर, या √3 का स्क्वायर 3 होगा, स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ हो जाएगा p²/q²। या इसको लिख सकते हैं 3q बराबर p²/q। समीकरण फर्स्ट 3q बराबर हो गया p²/q। चूंकि 3q क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक पूर्णांक है। 3q बराबर क्या है, एक पूर्णांक, क्योंकि 3 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा, एक पूर्णांक आएगा। और p²/q क्या है, क्योंकि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः p²/q क्या है, एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। क्योंकि पूर्णांक जो है भिन्न संख्या के बराबर नहीं होती है, पूर्णांक जो है भिन्न संख्या के बराबर नहीं होती है। लिखेंगे कि क्योंकि पूर्णांक बराबर नहीं होती है एक भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, इसलिए 3q बराबर नहीं होगा p²/q। इक्वेशन सेकेंड। अब यहां देखिए
इक्वेशन फर्स्ट में 3q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू था, और समीकरण सेकेंड में चूंकि 3q बराबर नहीं है पी स्क्वायर बटे क्यू, तो समीकरण जो फर्स्ट है सेकेंड का विरोधाभास है। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए √3 को परिमेय संख्या मानना गलत है, परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर देखें कि √3 को जब हम परिमेय संख्या मान करके चलते हैं तो आता है कि 3q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। लेकिन जब तथ्य के आधार पर देखते हैं कि 3q क्या है, एक पूर्णांक है, और पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, एक भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि 3q के बराबर नहीं होगा पी स्क्वायर बटे क्यू, समीकरण सेकंड। अब यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में चूंकि है कि बराबर है, समीकरण सेकंड में है कि बराबर नहीं है, तो समीकरण फर्स्ट जो है समीकरण सेकंड का विरोधाभास है। इसलिए √3 को परिमेय संख्या जो हम माने वो गलत है, अर्थात √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या है। ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है, मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसी चीजें के √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी ढंग से बनेगा कि माना कि संभव है तो √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q। √2 बराबर हो जाएगा p बटे q, जहां pq पूर्णांक तथा सह अभाज्य है, अभाज्य है, तथा q इक्वल टू नॉट 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब दोनों तरफ जो है वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि वर्ग करते हैं तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर, या √2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 होगा, यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, या एक q इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2p बराबर p स्क्वायर बटे q, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर चूंकि मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p बाय q के रूप में होती है, इसलिए √2 बराबर क्या होगा p बटे q। यहाँ pq क्या है, पूर्णांक है और सहअभाज्य है, अर्थात p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक का अतिरिक्त, और q बराबर नहीं है 0। कुछ पूछो ना तो फिर डिस्टर्ब ना करो। इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आ जाएगा, और p स्क्वायर बटा में हो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ हो गया एक q को यदि यहाँ गुना में भेजेंगे तो 2q बराबर p स्क्वायर बटे q। चूंकि 2q क्या है, एक पूर्णांक है,
2q एक पूर्णांक है और p² क्या है, एक भिन्न संख्या है, क्योंकि p और q सहभाज्य है, एक दूसरे से नहीं कटेगा, आता है एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। अब यहां देखते हैं कि चूंकि पूर्णांक के बराबर भिन्न संख्या नहीं होती है, चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं होता है एक भिन्न संख्या, इसलिए 2q बराबर नहीं होगा p²/q। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखते हैं कि जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड का विरोधाभास है, समीकरण सेकंड का विरोधाभास है, अतः इसलिए √2 जो है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सत्यापित हो गया। इसी तरह से हम √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अब √5 आप लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसका दूसरा में है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो पहले हम पहला बनाते हैं दूसरा के पहला। माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यदि हम 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर होगा p/q, जहां pq पूर्णांक तथा सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, और q = नॉट 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है। चूंकि सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः उल्टा मान के हम चलेंगे, इसका विपरीत, कि मानते हैं कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यदि 6 + √2 परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर होगा p/q, जहाँ pq क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है, अर्थात एक दूसरे से विभाजित नहीं होगा, एक दूसरे का में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे, क्योंकि √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -6, +6 है, साइड चेंज कर दिए, -6 हो गया, या √2 बराबर हो गया, q लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा p - 6q, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p - 6q/q क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि p और q पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक है उसमें 6 से गुणा करके कोई भी पूर्णांक हटाइए या कोई भी पूर्णांक से भाग दीजिए, क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा।
तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 बराबर नहीं होगा p माइनस 6q/q। समीकरण सेकंड। तो √2 जो है p माइनस 6q/q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और p माइनस 6q/q क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तो बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए √2 के बराबर नहीं होगा 6p माइनस 6q/q। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना कि संभव है तो 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए विपरीत मान के चलते हैं कि 5 माइनस √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मान लिए कि माना कि संभव है तो 5 माइनस √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 5 माइनस √3 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है p/q के रूप में होती है, जहां pq पूर्णांक तथा सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, और q = नॉट 0, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। या इसको हम हल करते हैं तो आ जाएगा, क्योंकि माइनस √3 है तो माइनस को साइड चेंज करेंगे, हो जाएगा 5 बराबर p/q प्लस √3 माइनस में था, साइड चेंज कर दिए। या यहाँ पर हम p/q को पुनः साइड चेंज करते हैं, p/q को ले आते हैं इस तरफ, तो 5 माइनस हो जाएगा p/q बराबर √3। या यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, q एलसीएम तो हो जाएगा 5 माइनस 5q माइनस p बराबर √3। समीकरण हो गया फर्स्ट। यहाँ q एलसीएम लिया 5q माइनस p बराबर √3, समीकरण फर्स्ट। अब चूंकि देखते हैं कि 5q माइनस p/q क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूरा अंक है, एक पूर्णांक। 5q माइनस p/q बराबर एक परिमेय संख्या। और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, इसलिए 5q माइनस p बटे q रूट 3 के बराबर नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसलिए 5q माइनस p बटे q बराबर नहीं होगा रूट 3। समीकरण सेकंड देखते हैं कि जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड का विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट सिद्ध हो गया। और इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 3 रूट 2 और दूसरा है कि 1 बाय रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा का पहले हम पहला हल करते हैं। 3 रूट 2, 3 रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना कि संभव है तो 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? P बटे Q। 3 रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अतः मान के चलेंगे उसके विपरीत कि माना कि 3 रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? P बटे Q, जहां PQ पूर्णांक तथा सहअभाज्य है और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि कोई भी माने परिमेय संख्या है उसका हर में शून्य नहीं होता है। या इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा रूट 2 बराबर P बटे 3Q। समीकरण 5। क्योंकि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और P बटे 3Q क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम प्रमाणित कर चुके हैं। और P बटे Q, P बटे 3Q क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसलिए रूट 2 जो है बराबर नहीं होगा P बटे 3Q का। समीकरण सेकंड। अब इसमें भी उसी ढंग से लिखाएगा कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड का विरोधाभास है,
इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3√2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो 3√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। हम अब इसको हल करते हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, माना कि संभव है तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन आता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम प्रमाणित करना है। इसलिए हम 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक तथा सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, और Q = नॉट 0, और Q = नॉट 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं है। या इसको क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। तो क्रॉस गुना करने के बाद आ जाएगा कितना, Q बराबर √2P, Q बराबर √2P। अब दोनों तरफ इसको हम वर्ग करेंगे, तो Q का वर्ग बराबर हो जाएगा √2P का वर्ग, Q का वर्ग बराबर हो जाएगा √2P का वर्ग, या Q² बराबर होगा 2P², या लिख सकते हैं कि Q² बटे P बराबर 2P, समीकरण फर्स्ट। यहाँ जो P² है, एक P आ गया बटा में, तो Q² बटे P बराबर हो गया 2P। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि Q² बटे P जो है क्या हो जाएगा, एक भिन्न संख्या, एक भिन्न संख्या है। Q² बटे P क्या है, एक भिन्न संख्या है, और 2P क्या है, 2P बराबर है एक पूर्णांक। 2P क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है। क्योंकि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या। इसलिए हम लिख सकते हैं कि Q² बटे P बराबर नहीं होगा 2P, समीकरण सेकंड। यहाँ भी देख रहे हैं वही कि जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड का विरोधाभास है। लिख सकेंगे कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हो रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं,
उसी तरह से इसको भी सिद्ध करेंगे कि माना कि संभव है तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अतः इसका विपरीत उल्टा मान के चलेंगे कि संभव है तो 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहां pq क्या है, एक पूर्णांक है, pq एक पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है, तथा सहअभाज्य है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। p और q पूर्णांक है और सहअभाज्य है, अर्थात एक दूसरे से विभाजित नहीं होने वाला है। एक दूसरे का एचसीएफ कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। या अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2√5 बराबर p/q - 3, प्लस में 3 है, माइनस में चला गया। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे q को, तो आएगा p - 3q। अब 2 जो गुना में है भागा में आ जाएगा, हो जाएगा √5 बराबर p - 3q/2q, समीकरण फर्स्ट। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम प्रमाणित कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p - 3q/2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। या चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसीलिए √5 के बराबर नहीं होगा p - 3q/2q, समीकरण सेकंड। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए √5 के बराबर नहीं होगा p² - 3q/2q। लेकिन समीकरण फर्स्ट तो कहता है कि बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो 1.3 में जो भी अपरिमेय संख्याएं प्रमाणित करना था, एनसीईआरटी से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चाहे वह एक्सरसाइज का हो या एग्जाम्पल्स का। तो जितना भी संख्याएं हम सिद्ध किए हैं, यह कभी न कभी परीक्षा में आ भी चुका है और एनसीईआरटी का ही सभी क्वेश्चंस हैं।